चलो चैप्टर कौन सा पढ़ा रहे थे? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो पढ़ते हैं उसका नाम है सोलेनोइड। क्या पढ़ते हैं? सोलेनोइड। चलिए, सोलेनोइड क्या होता है? एक सिलेंडर होता है, चलिए इसमें करंट कैसे? ये करंट इस तरीके से एक सिलेंडर है। क्या है? सिलेंडर। एक वायर है, किस तरीके से? इस पे इस तरीके से किया। करंट आएगा तो क्या होगा? करंट वायर से घूमते हुए क्या होगा? फिर जहां से निकलना है निकल जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? सोलेनोइड। हम लोग एक सोलेनोइड मान रहे हैं। इसमें करंट कितना? आई। इसका रेडियस कितना? आर। इसका लेंथ कितना? एल। और एन है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। बी कंसीडर ए सोलेनोइड of length L, radius current I, and also having n number of turn per unit length. And having n क्या है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। चलो लिखो यहाँ।
क्या तुम्हारा दोस्त का नाम है नीतीश? नीतीश बगल में बैठता था, उसका नाम है? तो उसका नाम है। सिलेंडर तो समझते हैं, एक एक ही वायर है, वायर कितना, एक ही है, इसको लपेटा गया है, नहीं क्वाइल है, और जहां से वो वायर निकल रहा है वहां से करंट क्या हो जा रहा है, निकल रहा है, तो करंट घूमते हुए निकल रहा है इस तरीके से। तो इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। मान ले रहा है एक सोलेनॉइड है, लेंथ कितना एल, रेडियस कितना आर, आई क्या है, करंट है, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर के सिलेंडर में कितना टर्न है यहाँ, एन। चलो चेंज करें। इसके कारण फील्ड होता है, इसके कारण फील्ड होता है, हर जगह फील्ड होता है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है फील्ड कहाँ, एक्सिस पे से। इसके कारण एक्सिस से फील्ड कहीं भी निकालने के लिए हम लोग को पढ़ना है। फील्ड यहाँ भी होता है, बीच में भी होता है, लेकिन वो सब हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। कितना फील्ड, एक डायग्राम देखिए बना रहा है, ये है सिलेंडर, ये है एक्सिस, ये है पी, रेडियस है कहाँ पे निकलना है फील्ड, पी पॉइंट पे, एक्सिस पे है एक पॉइंट, नहीं। अब इसको देखिए मिलाते हैं, इस पहला एंड से मिलाएंगे तो कुछ एंगल बन रहा है, कितना बना रहा है, थीटा। दूसरा एंड से मिलाइए तो कुछ एंगल बन रहा है, क्या नाम दे रहा है, थीटा। बाकी एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और करंट क्या है, आई, नहीं आई होगा तो करंट बाहर में, तो अब बीपी लिखने जा रहा है, ठीक है ना, बीपी लिखने जा रहा है, वेक्टर बना दे रहा है, मतलब डायरेक्शन भी कितना होता है, वैल्यू होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2, क्या है होता है, म्यू नॉट क्या है, कांस्टेंट, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, आई करंट है, गुना कॉस थीटा 2 बाद वाला एंगल माइनस कॉस थीटा 1, ये हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन किधर होता है तो अलग से लिख देते हैं, एलोंग द एक्सिस, एलोंग द एक्सिस। अब करंट देख लीजिए कैसे होगा, नहीं अगर करंट ऐसे घूमेगा तो हाथ उधर घुमा देना, किधर हाथ घुमाना, इधर घुमा देना, एक्सिस के लॉन्ग किधर, हर जगह फील्ड उधर ही होगा। अगर करंट ऐसे है तो कैसे हाथ घुमाना, इधर हाथ घुमा देना, किधर आ गया, इधर। तो एक्सिस के लॉन्ग या तो इधर होगा या तो इधर होगा, जिधर करंट रहेगा लूप में
सर्कुलर लूप में उधर हाथ घुमाना है। और ये फार्मूला याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड कितना, म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। थीटा 2 कहाँ से, दूसरा इंड से बना रहा है एंगल, और थीटा 1 कहाँ पे, पहला इंड से। चलिए लिखिए। क्या तुम दोनों नहीं आ रहा था क्या, तबीयत खराब हो गया था, किसका, तुम्हारा किसका, और इसका तुम्हारा छोटू, क्या सब घर से पैसा ठग ठग के यहाँ मौज मस्ती करता है, नहीं टंगवा तोड़ देंगे सोच लो, नहीं जिस दिन मूड गुस्साया, नहीं तो घर, क्या घर पहुंच के मारेंगे, नहीं सब घर से पैसा ठगता है और यहाँ क्या करता है, क्लास ही नहीं आएगा, नहीं अब मान लिया यहाँ पसंद नहीं है तो दूसरा जगह पढ़ो, कहीं पढ़ो लेकिन पढ़ो, नहीं तो घर में एकदम सोए रहेगा। दो 4 महीना में एग्जाम आने वाला है ना, तब पास करने के लिए उससे पाया है। मत तोड़ दे, पूरा दम बोला दिन बाबू, बिहार के नालंदा के लैंग्वेज। चलिए हो गया, लिखिए। अब इसमें दो केस लेते हैं, एक केस जब सॉलिनॉइड क्या हो, सेमी इनफाइनाइट, और दूसरा जब सॉलिनॉइड कैसा हो, इनफाइनाइट। केस फर्स्ट, वेन solenoid is semi infinite, सोलेनॉइड क्या हो, सेमी इनफाइनाइट। चलिए देखिए सेमी इनफाइनाइट कितना बड़ा, ये है एक्सिस और ये है पॉइंट, रेडियस भी है, करंट भी होगा, नहीं ये रेडियस भी है, इधर कितना है, इनफाइनाइट, करंट भी होगा, एन भी होगा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। चलिए थीटा 1 कौन सा दिखा दे, कहाँ पे, पहला इंड है ना, इसको मिलाइए यहाँ से, ये बना थीटा 1, कितना दिख रहा है, 90। थीटा 2 कितना दिख रहा है, थीटा 2 को मिलाइए, कहाँ पे मिलेगा, यही थीटा 2 दिख रहा है, कहाँ मिलेगा, इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे मिलेगा तो कितना बनेगा, 0, नहीं कैसे 0 बनेगा, इनफाइनाइट समझ रहा, बहुत दूर है, तो ये जो लाइन हरा वाला ग्रीन खींचे ये ऐसे हो जाएगा, थीटा नियर अबाउट क्या, 0। अब रख लेते हैं वैल्यू, बीपी बराबर म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा 2 माइनस
cos थीटा। चलिए वैल्यू रखे म्यू नॉट एन आई बाई 2 cos 0 माइनस cos 90। चलो cos 0 कितना, cos 90 0, कितना वैल्यू हो गया म्यू नॉट एन आई बाई 2। है समझ में से नहीं? कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ तक है, तो यहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। तो ये आ गया, इसके कारण फील्ड। केस सेकंड लेने जा रहे हैं, जब सोलेनॉइड क्या हो, इनफाइनाइट। चेंज करें, केस सेकंड। वेन सोलेनॉइड इज, वेन सोलेनॉइड इज इनफाइनाइट, वेन सोलेनॉइड इज इनफाइनाइट।
then solenoid is semi infinite. चलो देखो, यही है पॉइंट P। चलो θ1 कहाँ दिख रहा है? θ1 कहाँ दिख रहा है? पहला इंड को मिला, पहला इंड इधर मिल रहा, कितना एंगल बन रहा है? ये एंगल बन रहा है θ1 कितना? 180। दूसरा इंड कहाँ बन रहा है? तो दूसरा इंड यहाँ बन रहा है, ये है ऐसे। θ2 कितना? 0। चलिए लिखते हैं बीपी। ये आ गया म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस θ2 माइनस कॉस थीटा आ गया म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस कितना डिग्री? 0 माइनस कॉस 180। ये हो गया ना। कॉस 0 कितना? 1 कॉस 180 माइनस 1 वैल्यू कितना आ गया? ये आ गया म्यू नॉट एन आई बाई 2। ये आ गया 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया ना। बीपी कितना आ गया? बीपी बराबर म्यू नॉट, दो दो कैंसिल हो गया, ये आ गया म्यू नॉट एन आई। पहले में कितना आ रहा था इसके पहले? म्यू नॉट एन आई बाई 2 सेमी के लिए। इसके लिए कितना आ गया? उसका डबल आ गया म्यू नॉट एन आई। चलिए लिखिए
चलिए चेंज करें। तो सोलेनॉइड में 3 फार्मूला हो गया, एक जनरल सोलेनॉइड के लिए, दूसरा केस फर्स्ट सेमी इनफाइनाइट, दूसरा इनफाइनाइट। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं इसका। चलिए चेंज करें। क्वेश्चन नंबर ये है सोलेनॉइड, कुछ लेंथ दिया हुआ है, कुछ रेडियस दिया हुआ है। लेंथ कितना L, रेडियस कितना R, P क्या है सेंटर है, N क्या है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, I क्या है करंट, एक्सिस पे मिड पॉइंट है, नहीं ये क्या है एक्सिस, एक्सिस पे क्या है मिड पॉइंट है। if point P is the midpoint, if point P is the midpoint of the solenoid, then find the magnetic field, then find the magnetic field at point P. If point P is the midpoint of the solenoid, then find the magnetic field at point P. हो गया, 0 तो नहीं आएगा। चलो कितना कितना एंगल बना रहा है ये देख लो। पहला एंड कितना, ऐसे ना, पहला एंड, दूसरा एंड किधर इधर, ये है θ1,
और ये है थीटा 2, दिख रहा है, थीटा 1 थीटा 2। किसको मान ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं थीटा, और ये भी क्या होगा थीटा। देखिए तो ध्यान से, दोनों थीटा होगा, जैसा इधर से वैसा इधर से। तो थीटा 2 बराबर थीटा, थीटा 1 बतलाइए, वैल्यू बतलाओ, थीटा 1 कितना। क्या थीटा 1 का वैल्यू 180 डिग्री माइनस थीटा। आ रहा है समझ में, एक थीटा, थीटा के टर्म में लिखे थीटा 1 थीटा 2। चलो कॉस फार्मूला होता है ना, कॉस थीटा 1 क्या हो जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा। बतलाओ, कॉस 180 माइनस थीटा कितना, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कितना, माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। चलो अब फार्मूला में देखो रखने जा रहा है, फार्मूला होता क्या है, बीपी बराबर देखो तो क्या होता है फार्मूला, म्यू नॉट एन आई बाई 2 गुना कॉस, ये बताया था ना। चलो थीटा 2 का वैल्यू याद है, म्यू नॉट एन आई बाई 2। ये कितना था थीटा 2, देखो थीटा 2 थीटा है, थीटा माइनस कॉस थीटा 1 का वैल्यू माइनस कॉस, इसको माइनस माइनस प्लस लिख दें, कॉस थीटा 2 कॉस थीटा आ गया, कैंसिल भी हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा, तो म्यू नॉट एन आई कॉस थीटा। चलो कॉस थीटा निकाल सकते हैं हम लोग, कहाँ से, देखो इधर आर, ये थीटा, ये कितना L/2, ये कितना, कितना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4, ठीक है। चलो कॉस थीटा बोलो कितना, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना है L/2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4। कॉस थीटा का वैल्यू रख देंगे, यही क्या मिल गया आंसर, है समझ में। चलो लिखो, चेंज करें, चलो लिखो,
ये निकल गया फील्ड जो दिया गया सोलेनॉइड था उसके कारण। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ये था सोलेनॉइड। अब पढ़ते हैं एम्पियर लॉ। चलिए नोट में देखते हैं। सुने हैं ऐसा गॉस लॉ? चलो देखो क्या होता है गॉस लॉ। ये कोई क्लोज लूप है, इसके अंदर कुछ चार्ज है प्लस Q1 माइनस Q2, एक बार भी चार्ज है प्लस Q3। तो गॉस लॉ क्या बोला जाता है? ये क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है? ई डॉट डी, इसी का इंटीग्रेशन पूरे क्लोज लूप में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलते हैं? उस क्लोज लूप से कितना इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकल रहा है, उसी का नंबर को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नहीं, और इसका वैल्यू होता है ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी ए स्मॉल एरिया वेक्टर है, और इंटीग्रेशन है मतलब पूरे लूप का। तो इसका वैल्यू जो होता है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होता है, वो किस पे डिपेंड नहीं करता, तो क्लोज लूप के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है उस पर डिपेंड करता है। और इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? तो इसका वैल्यू होता है चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट। अब और आइए इसमें, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई लाइन। सरफेस क्यों? एरिया है इसलिए। इंटीग्रल समझ रहे हैं? इंटीग्रेशन है किसका? ई का। ई का इंटीग्रेशन है, इसलिए इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइंस है वो। तो यहाँ जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स या सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई लाइंस किस पे डिपेंड करता है? इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है उस पे, और वैल्यू इतना। चलिए लिखिए। चलो क्या बेट लगवा दिया जाए? क्या दिक्कत हो गया? घर से बेट लाओ, उधर जगह है कहीं लगा लो। नहीं
चेंज करें? चलो क्या पढ़ने जा रहे हैं? एम्पियर ला। क्या है एम्पियर ला? एक क्लोज लूप बना रहा है। क्या बना रहा है? क्लोज लूप। इसके अंदर कुछ करंट है, ये है I1, ये है I2 और ये है I3। तीन करंट दिख रहा है, ये बाहर की तरफ निकल रहा है, ये अंदर जा रहा है और ये बाहर। अब एक टर्म से मिल रहा है, किससे मिल रहा है? एक टर्म से। इंटीग्रेशन B डॉट DL। इसके पहले क्या पढ़े थे? देखिए उसमें यहाँ क्या है? B डॉट DL। इसमें क्या पढ़े थे? E डॉट DA। E इलेक्ट्रिक फील्ड, DA एरिया था। यहाँ B मैग्नेटिक फील्ड है, DL क्या है? एरिया नहीं है, लेंथ है। ये जो होता है इसी को बोलते हैं, उसमें सरफेस इंटीग्रल बोलते थे। ये लेंथ है तो इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल ऑफ बी लाइंस। ये सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? कितना इस क्लोज लूप के अंदर करंट इनक्लोज है उस पर। बाहर वाले करंट पे डिपेंड नहीं करता, इसके लूप के शेप साइज पे ये डिपेंड नहीं करता। और इसका वैल्यू होता है, कितना होता है? म्यू नॉट गुना आई इनक्लोज। कितना करंट इसके अंदर है उस पे। तो इसको लिखने जा रहा है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी लाइन और सर्कुलेशन ऑफ बी लाइन्स in any closed loop, in any closed loop, in any closed loop, doesn't depend depends doesn't depends on the shape and size of the line integral of B lines or circulation of B lines in any closed loop doesn't depends on the shape and size of the closed loop, yeah, of that closed loop. It only depends on the current which is enclosed to that closed loop. चलिए लिखिए तो यहाँ तक। The line integral of B line or circulation of B line in any closed loop doesn't depends on the shape and size of that closed loop. It only depends on the current which is enclosed to that closed loop.
चलो हो गया। इनक्लोज टू दैट क्लोज लूप, दैट क्लोज लूप, दैट क्लोज लूप एंड its value is equal to the product of mu naught and current which is enclosed to that closed loop, चलिए क्या था, B डॉट dl इंटीग्रेशन है। ये क्या इंडिकेट करता है, इस तरीके से ये इंडिकेट करता है क्लोज इंटीग्रेशन, मतलब जहां से चले वहीं तक पहुंच गए, क्लोज इंटीग्रल बोलते हैं। एक किस पे डिपेंड करता है, म्यू नॉट गुना आई इनक्लोज। आई इनक्लोज का वैल्यू बतलाइए कितना, लूप के अंदर कितना करंट इनक्लोज है, I1 बाहर I2 अंदर, तो कितना हो गया I1 माइनस I2 बाहर, तो यहाँ लिखने जा रहा है I1 माइनस I2, तो यही है एम्पियर लॉ। चलिए अब और आगे देखिए, इसमें गॉस लॉ के हेल्प से हम लोग करते क्या थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। गॉस लॉ के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। एम्पियर लॉ के हेल्प से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। नहीं तो आगे पढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ एम्पियर लॉ। चलिए चेंज करें, कैलकुलेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड with the help of Ampere law. With the help of Ampere law. चलिए फर्स्ट किसके कारण, due to thin current carrying, due to thin infinite current carrying a straight wire, किसके कारण फील्ड, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के कारण। पतला सा एक स्ट्रेट वायर है, कितना बड़ा, चलिए तो देखिए कैसा वायर दिखाने जा रहा है। इधर कितना बड़ा, इधर कितना बड़ा, यही है इनफाइनाइट लेंथ का एक स्ट्रेट वायर।
इस वायर से कितना डिस्टेंस पे, तो इस वायर से यहाँ पे फील्ड निकालना है एक्स डिस्टेंस पे। तो एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, उसी पॉइंट पे क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। कैसे निकाला जाए, चलिए तो एक सर्किल खींचते हैं। क्या खींचते हैं, सर्किल, एक्स रेडियस का सर्किल खींचते हैं। इसी का दूसरा फिगर बनाते हैं, देखें कैसे। इसी का दूसरा फिगर बनाते हैं। इसमें करंट किधर है, डॉट है, मतलब करंट बाहर। ये जो वायर ऐसे था, इसको 90 डिग्री से टर्न कर दिया, तो ऐसा दिख रहा है। यहाँ से कितना डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, एक्स रेडियस का एक सर्किल खींच लिए। मैग्नेटिक फील्ड किधर, टेंजेंट डायरेक्शन में। यहाँ पे टेंजेंट किधर, ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। डीएल किधर, यहाँ पे डीएल इधर। चलिए अब एम्पियर लॉ लगाते हैं। बी डॉट डीएल कितना वैल्यू, बी का मैग्नीट्यूड, डीएल का मैग्नीट्यूड, कॉस कितना डिग्री, देखो बी और डीएल के बीच एंगल कितना, 0 डिग्री। एक ही डायरेक्शन में है, तो 0 डिग्री लिख देते हैं, कॉस 0। चलिए वैल्यू कितना आया, बी को बाहर निकाल लिए, बचा डीएल, कॉस 0 1। ये आ गया बी, ये आ गया लेंथ, लेंथ का वैल्यू, एल का वैल्यू यहां से लेके यहां तक कितना लेंथ, 2 पाई एक्स, रेडियस एक्स है ना, तो ये 2 पाई एक्स। चलिए तो एम्पियर लॉ लगाते हैं। ये है बी डॉट डी, ये होता है म्यू नॉट गुना आई इनक्लोज, यही होता है ना। तो इसका वैल्यू कितना, बी गुना 2 पाई म्यू नॉट आई इनक्लोज, देखिए कितना, लूप के अंदर कितना करंट है, आई, आई करंट अंदर है, बाहर तो कोई है नहीं। वैल्यू रख दीजिए, बी बराबर कितना, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बटा एक्स। नहीं, आप कितना पढ़े थे, एक इसके कारण फील्ड पढ़े हैं कितना, कितना पढ़े हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई और कितना, डिस्टेंस कितना है, एक से, यही हम लोग पढ़े थे। म्यू नॉट बड़ा 4 पाई 2 आई बाई डी, यहाँ डिस्टेंस क्या मान लिया, एक्स, यही फील्ड है। नहीं, दो दो कैंसिल कीजिएगा तो वही आ रहा है, तो यही हो गया फील्ड। चलो लिखो, क्या स्ट्रेट वायर खींचा है कि कुछ और खींच दिया, टेढ़ा वायर क्या होता है बार बार।
चलो चेंज करें। चलिए दूसरा निकालने जा रहे हैं। ड्यू टू थिक इनफाइनाइट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ये वायर कैसा था? थिन था, बहुत पतला नहीं। अब निकालने जा रहा है थिक वायर की तरह। दिन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिक इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। चलिए देखिए एक डायग्राम बनाते हैं। ये ना थिक वायर है, करंट इसी से पास कर रहा है। कितना करंट पास कर रहा है ये एक्सिस दिखा देता है। चलिए करंट इधर से पास कर रहा है। यही है थिक वायर। रेडियस भी है किस चीज का? कितना रेडियस है? आर है। रेडियस कितना? आर। करंट कितना? आई। कहाँ से पास कर रहा है? हर जगह से पास कर रहा है। रेडियस है नहीं, पूरा क्या है देख रहा है, सॉलिड है, हर जगह से करंट पास कर रहा है। आई। चलिए हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पे? एक यहाँ पे निकालना है पॉइंट पे, और एक यहाँ पे निकालना है जब पॉइंट बाहर हो तो, और एक जब पॉइंट अंदर किसी पॉइंट पे निकालना।
दूसरा बाहर किसी पॉइंट पे निकालना है। कैसे निकालेंगे? इतना रेडियस मानते हुए सर्किल खींचेंगे, इतना क्या करेंगे, एक्स रेडियस का सर्किल खींचेंगे। चलिए देखिए, केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट, इफ एक्स लेस देन आर, जब एक्स लेस देन क्या हो आर। चलिए तो देखिए कैसे, बी डॉट डी बराबर म्यू नॉट गुना आई इनक्लोज, कितना आ गया, ये आ गया बी गुना 2 पाई एक्स। क्या आ रहा है समझ में? बी डॉट डी अभी सोल्व किए थे ना इसके पहले वाले में, कितना आया था सोल्व करके, देखो कहाँ आया था ना, तो वही लिखे। आई इनक्लोज से कौन बतलाइएगा, पूरा से करंट कितना पास कर रहा है आई, तो इस लूप से कितना करंट पास करेगा, आई इनक्लोज बतलाना है कितना। यहाँ एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से आई करंट पास कर रहा, तो पाई एक्स स्क्वायर से कितना करंट पास करेगा, लिखने जा रहे हैं उसका वैल्यू। चलो देखो, आई करंट किससे, पाई आर स्क्वायर से आई करंट, तो यूनिट एरिया से कितना, तो कितना एरिया से, पाई गुना एक्स स्क्वायर, यही है इनक्लोज, करंट इनक्लोज। कौन कौन का आंसर, पाई से पाई, एक्स से एक्स, क्या म्यू नॉट बाई 2 पाई, और आगे आई बट्टा आर स्क्वायर गुना ऐसा। बी क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स। अंदर जब किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना रहे तो कितना, इतना। चलिए लिखिए।
चलो लिखो, हो गया, लिख लिया। अब केस सेकंड लेते हैं। कितना, जब x क्या है, बड़ा है r से, तो चलो चेंज कर दें। केस सेकंड, if x greater than r, b डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट गुना आई इन क्लोज। चलिए वैल्यू कितना, b गुना 2 पाई एक्स। आई इन क्लोज बतलाइए, जब x बड़ा है r से तो आई इन क्लोज बतलाइए कितना। इस लूप से कितना करंट, टोटल करंट, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, लूप बड़ा है तो टोटल करंट, टोटल करंट क्या है, आई। तो बी बराबर कितना आ गया, म्यू नॉट बटा 2 पाई आई बटा एक्स, यही आ गया। यहाँ क्या आ गया, बी प्रोपोर्शनल 1/x, बाहर जब फील्ड है तो। अब इसी का ग्राफ, अंदर फील्ड कैसा है, ऐसा इतना, बाहर फील्ड आ गया इतना। ग्राफ खींचते हैं, किसके ग्राफ, मैग्नेटिक फील्ड का, किसके साथ, एक्स के साथ। शुरू में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो शुरू में ऐसा, कहां तक ऐसा, एक्स बराबर आर तक। फिर क्या, यहाँ पे वैल्यू कितना फील्ड का रख दीजिए इसमें, एक्स बराबर क्या रख दीजिए, आर। एक आर कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट बटा 2 पाई आई बटा आर, ये वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट बटा 2 पाई आई बटा आर, ये आएगा। बाहर फील्ड कैसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इधर क्या था, बी प्रोपोर्शनल एक्स, इधर क्या है, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्स। बाहर फील्ड ऐसा है और अंदर फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
चलो चेंज किया जाए। अब इसमें एक दो क्वेश्चन बनाओ। नहीं, यही हो गया एम्पियर ला। आगे पढ़ाएंगे जो होगा परमानेंट मैग्नेट।